हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं फिर से एक पीके कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और जिसका थीम है कि आपके कौन से अच्छे कर्मों का फल आपको मिलने वाला है। ठीक है, आपने कुछ कौन से ऐसे गुड कर्मा है आपके जिसका फ्रूट अब आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, और ये पीके कार्ड रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। आप इसको कभी भी देख सकते हो, जब भी आपको मिलेगी। ये नहीं कि ये आप बिलीव रखो, ये फेथ रखो कि ये यूनिवर्स की तरफ से ही आपको एक साइन है, एक सिंबल है, एक गाइडलाइंस है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने 2 पॉइल रखी हुई हैं हमेशा की तरह। इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है पीस से और शांति से। ठीक है, जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गाइडलाइंस के रूप में आप दोनों भी देख सकते हो। अपनी अपनी सिचुएशन से जो भी मैसेज आपको मिलते हैं डेफिनेटली वो आप ही के लिए हैं। अगर नहीं होते हैं तो वो किसी और के लिए हैं। ठीक है, अगर एक पाइल आपको रेजोनेट नहीं होती है तो आप दूसरी भी देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पाइल 1 है, दोनों ही इमेज काफ़ी कार्ड्स काफ़ी सुंदर हैं यहाँ पर। ठीक है, ये है पाइल नंबर 1, कृष्णा जी का है। ओके, अगर आपको ये पाइल पसंद आ रही है, आप इससे अट्रैक्ट हो रहे हो, तो इसे आप अपनी पाइल बना सकते हो। एंड सेकेंड है राधा कृष्णा। ओके, इन दोनों में से आपको एक सिलेक्ट करना है। टाइम मैं अपना मेंशन कर देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख लेना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर और थैंक यू बोलना चाहती हूँ सभी के लिए जो वीडियो को लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हो। जो नहीं कर रहे हैं प्लीज़ वो ज़रूर करें। ओके, ताकि जो भी मैं वीडियो, अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो नोटिफिकेशन आप तक जाएगा, अगर नहीं करोगे तो फिर वो नहीं जाएगी आप तक वीडियो। अगर देखना है रेगुलरली तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल 1 से कि आपके कौन से अच्छे कर्मों का फल अब आपको मिलने वाला है। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये वाला कार्ड चूज़ किया था कृष्णा जी का, तो यहाँ पर मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ कि आपके कौन से अच्छे कर्मों का फल अब आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, इस पाइल से मैं आपको ये बताऊँ कि आप है ना थोड़ा सा अपनी चीज़ों के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पर फोकस लगा रखा है। काफ़ी आप एक कहते हैं ना कि जब हम किसी चीज़ को दिल से करते हैं, दिमाग से करते हैं, एक हमारी अंदर की क्रिएटिविटी जब बाहर निकल के आती है तो डेफिनेटली हम उसमें कहते हैं ना लीन हो जाना, मगन हो जाना उन सब चीज़ों के साथ जो कुदरती रूप से आपके अंदर कहते हैं ना स्टोर की हुई हैं, भरी हुई हैं वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी खुद की कुदरती चीज़ों से आप मिल रहे हो, एक जो कि एक आपकी सोल बहुत ज़्यादा पीस और शांति यहाँ पर महसूस कर रही है। ठीक है, यहाँ पर कृष्णा जी भी काफ़ी आपकी इस कहते हैं ना लगन और मेहनत से आप किसी भी फील्ड में कुछ भी कर रहे हो उसमें हर चीज़ में देखो हम सक्सेस की तरफ कब जाते हैं। हम जो चीज़ें हम दिल से चाहते हैं उन्हीं के लिए हम मेहनत करते हैं, उन्हीं के ऊपर हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं, उन्हीं सब चीज़ों को करने में हम जुटे रहते हैं। तो जो चीज़ें आपने चाही उसके लिए आपने काफ़ी पेशेंस रखा अपने अंदर, काफ़ी आपकी जो क्रिएटिविटी थी उसके ऊपर काम करते हुए आपने अपने आप को कहते हैं ना लीन कर लेना, किसी चीज़ में खो जाना। तो इस चीज़ से भी कृष्णा जी आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस कार्ड से मैं आपको ये बताऊं कि आपकी जो एक भक्ति भावना कह लो या किसी और चीज़ में भी ले लो, खो जाना, किसी चीज़ में खो जाना, वो चाहे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी हो, चाहे आपकी कोई क्रिएटिविटी हो, किसी भी फील्ड में हो सकती है। तो उस चीज़ के ऊपर आपने बहुत काम किया तो उसका फ्रूट यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। कृष्णा जी आपसे यहाँ पर पाइल 1 ये कहना चाहते हैं कि जिस मेहनत से, जिस लगन से जो काम आपने किया था ना उसका फ्रूट यहाँ पर अब आपको मिलने वाला है। पाइल नंबर 1। ओके, मैं यहाँ पर टेरो से देखती हूँ अब आपके लिए कि आपके कौन से अच्छे कर्मों का फल आपको दिया जा रहा है। पाइल नंबर 1।
थैंक यू कृष्णा जी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। ओके, फर्स्ट कार्ड आपका आया है 7 ऑफ वैंड्स। ठीक है, यहाँ पर इस कार्ड से मैंने आपको बताया 7 ऑफ वैंड्स। पाइल नंबर 1, आपने काफ़ी मतलब कहते हैं ना, अपने आप को सेफ रखते हुए, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए, एक हर चीज़ से अपने आप को बचाते हुए, एक अपनी आपकी जो एक क्रिएटिविटी थी, आप जिस चीज़ को करना चाहते थे, आपका एक जुनून था, एक जज्बा था। ओके, उस चीज़ को आपने बखूबी के साथ अपना सब कुछ अपने आप को उस चीज़ में झोंक देना। ठीक है, अपने आप को एक नेगेटिव एनर्जी से उन सारी चीज़ों को अलग करते हुए आपने अपना एक दायरा बनाया, अपनी एक सोच को काफ़ी डेवलप किया आपने, आपने कहते हैं ना, एक अपना खुद का घोंसला बनाना, अपनी सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना। यहाँ पर आपने कहते हैं ना, जब तक हम नहीं उठेंगे, जब तक हम काम नहीं करेंगे अपने ऊपर, जब तक हम अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तब तक कोई कुछ भी यहाँ पर नहीं कर सकता है। ठीक है, आपने बहुत एक मेहनत करी है, क्योंकि आपके अंदर की जो चीज़ें थी, जो खूबियाँ थी, जो प्रतिभाएं थी, वो यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं या मिली भी हैं आपको। ठीक है, उन सब चीज़ों से आप रूबरू हो रहे हो। यहाँ पर एक कहते हैं ना कि जब हम अपनी चीज़ों के साथ जुड़ जाते हैं, संभल जाते हैं, जान जाते हैं, तो वहाँ पर एक हम भक्ति भावना है और एक लीन हम किन सब चीज़ों में होते हैं, जहाँ हम अपनापन खो देते हैं, दुनियादारी सब कुछ, हमारी सब कुछ दूर चली जाती है वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी वही सारी चीज़ें यहाँ पर निकल के आ रही हैं। काफ़ी अपने आप को प्रोटेक्ट कर रखा है। ये प्रोटेक्शन आपको कुदरत से भी है और आपने खुद ने भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर रखा है। ठीक है, यहाँ पर आपका आपके अंदर काफ़ी एक जुनून है, एक जोश है, एक जज्बा मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जो कि आगे जाके भी आपको काफ़ी एक क्रेडिट यहाँ पर उन सब चीज़ों का यहाँ पर मिलने वाला है, कि आपने अभी तक जो भी आपके गुड कर्मा रहे हैं, यहाँ पर मैं यही देख रही हूँ पाइल नंबर 1, कि आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है। ठीक है, अपनी चीज़ों को जाना है, समझा है, एक कहते हैं ना कि सबसे अलग कर देना और अपनी एनर्जीज को अपने ऊपर लगाना। ठीक है, सब वो कहते हैं ना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, कि हाँ, इस दायरे में मैं जिसको चाहूँ उसको बुलाऊंगा, जिसको चाहूँ मैं नहीं बुला सकता। यहाँ पर टोटली वो कहते हैं ना, रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होना। ठीक है, तो पाइल नंबर 1, आप काफ़ी आप अपनी चीज़ों को लेके एक पैशनेट है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर। और जब कहते हैं ना कि जब हम खुद अपने लिए स्टैंड लेते हैं, खुद खड़े होते हैं, तो वहाँ पर कुदरत भी हम पे ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद, उनको वो प्यार, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पाइल नंबर 1 आपके लिए वही सारी चीज़ें हैं। एंड सेकेंड कार्ड था नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बिल्कुल आपने अपना एक दायरा बनाया, उस दायरे में आपको वो कहते हैं ना, किसी भी गलत चीज़ को आपने एक एंट्री नहीं होने देना। ठीक है, चाहे वो किसी पर्पस से भी आपके नज़दीक आ रहा है, आप सब जानते हो, आप सब समझते हो कि कौन पर्सन मेरी तरफ किस एनर्जीज को लेके आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपका इंटेंशन काफ़ी प्योर रहता है, लेकिन दूसरे पर्सन का इंटेंशन वो नहीं होता है जो होना चाहिए, इसलिए आप अपने आप को काफ़ी प्रोटेक्ट करके रखे हुए हो यहाँ पर। ठीक है, तो आपका गुड कर्मा आपका यही है कि आप अपने लिए जिए हो, अपने लिए स्टैंड लिए हो। ठीक है, यहाँ पर कोई पर्सन है जो आपका काफ़ी टाइम से वेट भी कर रहा है, और
काफ़ी वो आपकी तरफ आना भी चाहता है, कुछ ऑफ़र है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी तरफ वो देना चाहता है। लेकिन यहाँ पर आपने जो एक अपनी जो बाउंड्री क्लियर कर रखी है, अपनी जो चीज़ों को एक प्रोटेक्ट कर रखा है, ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा और जो सामने वाला पर्सन दे रहा है उन सब चीज़ों को जानना और समझना। ठीक है, तो यहाँ पर यही सब चीज़ें आ रही हैं आपके लिए कि थोड़ा सा आपको और सोचने और समझने की ज़रूरत है कि कौन पर्सन मेरी तरफ किस एनर्जीज़ को लेके आ रहा है। आपने काफ़ी बहुत सोच समझ के सारी चीज़ों को करा है, बहुत सावधानी से। ठीक है, यहाँ पर आप थोड़ा सा कहते हैं ना रुक जाना, अपनी चीज़ों के लिए रुक जाना। ठीक है, तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें आपकी निकल के आ रही हैं। आपका गुड कर्मा यही है कि आपने ना ही कुछ ऐसी काम किए हैं जिसकी वजह से आपको पछताना पड़े या कुछ गिल्ट हो, और ना ही आपने ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में एंट्री दी है जिसकी वजह से आप दुखी हो या परेशान हो। कहते हैं ना अपने आप को साफ सुथरा रखना आजकल के टाइम पे बहुत बड़ी बात हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर यही पाइल 1 आपके लिए यही निकल के आ रहा है। एंड थर्ड कार्ड है पेज ऑफ सोर्स। ठीक है, यहाँ पर यही सारी चीज़ें देखो, मैं इन सब कार्ड्सों से मैंने यही बताया कि आपकी तरफ कोई नेगेटिव एनर्जीज लेके आ रहा है, कोई आपको कुछ भी बोल रहा है या आपको कुछ गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है, कोई आप पर कहते हैं ना बार बार कुछ अटैक करना ताकि आप अपनी चीज़ों से डगमगा जाओ, आप अपने लाइफ पर्पस से अलग थलग हो जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन आपने बिल्कुल एक कहते हैं ना कि जब हम सही रास्ते पे होते हैं, जब हम अच्छा काम करते हैं, वहाँ पर हम खुद भी तो अपने आप को कहते हैं कि जब हम सही रास्ते पे होते हैं तो वहाँ पर तो हमको पता होता ही है कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन आपको शायद पता हो ना हो, आप कुदरती तरीके से भी बहुत उनकी प्रोटेक्शन में हो, ताकि अब आपको कोई ब्लॉकेज ना कर सके, कोई ब्लॉक ना कर सके, ना ही कोई आपको हर्ट कर सके, ना ही आपको कोई परेशान कर सके। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने है ना अपनी चीज़ों को काफ़ी एक मैंने पहले भी कहा था कि हर चीज़ का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में दिया जा रहा है। यहाँ पर देखो, आजकल के टाइम में अपने आप को सेफ रखना बहुत बड़ी बात हो जाती है। यहाँ पर आपने एक कहते हैं ना, हमारा जब ओरा जब हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव एनर्जीज हो या नेगेटिव पीपल हो या कुछ ऐसी चीज़ें हो जिसे हम सर्व नहीं करते हैं, तो वो सारी चीज़ें जब हमारा ओरा स्ट्रॉन्ग होता है तो वो चीज़ें सब वो दूर की दूर से ही वापस चली जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका एक यहाँ पर मैं वो चीज़ें देख रही हूँ आपके लिए कि आपने जो भी अपने लिए किया है एक बहुत समझदारी से, बहुत सावधानी से, बहुत अपने आप को सेफ रखते हुए, ताकि जो चीज़ें आप किसी चीज़ से निकले हो वापस उन सब चीज़ों में आप ना जा सको। ठीक है, यहाँ पर आपका गुड कर्मा यही है कि अब आप बहुत ज़्यादा सेफ हो, सुरक्षित हो और उन सब एनर्जी से आप निकल रहे हो जो अभी तक आप अपने आप को बहुत ज़्यादा रुका हुआ सा महसूस करते थे। शायद किसी की वजह से, किसी के आपके साथ किसी ने माइंड गेम खेला है, किसी ने बहुत ज़्यादा आपको हर्ट किया है जिसकी वजह से आप रुके थे पाइल 1। लेकिन यहाँ पर यही है कि अब आपको ना ही किसी से
डरने की ज़रूरत है, ना ही रोकने की ज़रूरत है। कोई आपको डराता भी है, कोई आपको रोकता भी है, तो वहाँ आपको कुदरत ने तो आपको सेव कर रखा है, आपने खुद ने भी उन सब चीज़ों को सेव कर रखा है। ठीक है, यहाँ पर द स्टार का कार्ड है। डेफिनेटली आप है ना स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो हुए हो। एक कहते हैं ना भक्ति भावना में लीन होना, ये आपका एक बहुत बड़ा गुड कर्मा है। काफ़ी अच्छे आपने कुछ ऐसे काम किए हुए हैं स्पिरिचुअली, जिसमें आपने शायद भगवान की तरफ हाथ किया है, उनका हाथ थामा है, उनसे काफ़ी प्रेयर प्रार्थना की है। ठीक है, अपने आप को काफ़ी बैलेंस करा है और काफ़ी हद तक आपने अपनी चीज़ों को यहाँ पर कहते हैं ना कि जब तक हम अपनी चीज़ों को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक हम अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक कहते हैं आपने अपने आप को बैलेंस किया, अपने चक्रास पे काम किया। एक होप जो होती है ना, एक उम्मीद, वो एक ज़बरदस्त है आपके अंदर, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक क्रिएटिविटी है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो अपने आप को। जब आप किसी काम को करते हो तो उसको कहते हैं ना एंड तक ले जाना उस चीज़ को, ये आपके ब्लड में है शायद। ठीक है, ये जो सारी चीज़ें आपने जितना इनर वर्क किया है, जाने अनजाने में आपने अपने चक्रांश के ऊपर, अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर बहुत ज़्यादा आप स्पिरिचुअली भी यहाँ पर काम किए हुए हो। ठीक है, क्योंकि ये कार्ड्स स्पिरिचुअली भगवान आध्यात्मिक को बताता है। एक द स्टार का कार्ड है, यहाँ पर आपका गुड कर्मा यही है कि अब आप जो फ्रूट आपको दिया जा रहा है, आपने काफ़ी भगवान के ऊपर फेथ रखा है, विश्वास रखा है, तो वो सारी चीज़ें आपकी एक कहते हैं ना निखर के फ्रूट के रूप में यहाँ पर मिलना। ठीक है, वो एक जैसे इस कार्ड से मैं आपको बता रही थी, आपने तो अपने आप को सेव कर ही रखा है, कुदरत भी आपको सेव कर रहा है, यूनिवर्स की तरफ से भी आप काफ़ी सेफ हो। क्योंकि देखो क्या होता है कि जब हम इनर वर्क करते हैं, जब हम आध्यात्मिक स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, तो आपको पता हो या ना हो, हमें कुदरत सेफ रखता है, हमें सुरक्षित रखता है, ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जीज आपके आसपास ना हो। ठीक है, ना ही कोई आपके लाइफ पर्पस से आपको भटका सके और ना ही आपको कोई वहाँ पर ब्लॉक कर सके। ठीक है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को कहते हैं ना सरेंडर कर देना, भगवान के ऊपर विश्वास रखना, एक होप रखना। ठीक है, आपने बहुत मतलब किसी की परवाह ना करते हुए, किसी के ऊपर ध्यान ना देते हुए, अपनी जो कहते हैं ना इनर स्ट्रेंथ, उसको यहाँ पर जाना है, उसको यहाँ पर समझा है। ठीक है, तो ये जो आपके कर्म हैं ये, ठीक है, देखो क्या होता है ना, भक्ति लीन ये हर किसी की किस्मत में नहीं होती है। ठीक है, जो दिल से जुड़ता है भगवान से, वही भक्ति कर पाता है। अदरवाइज मैंने बहुत से पर्सन को देखा है, 1 या 2 सेकेंड रुकना उनके लिए मंदिर में बहुत मुश्किल हो जाता है। ना ही वो रुक पाते हैं और ना ही वो किसी चीज़ को सही तरीके से वो कर पाते हैं। ठीक है, आपने तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना अपनी अंदरूनी जो चीज़ें होती है ना हमारी, जो आध्यात्मिक होती है, माइंड बॉडी सोल, ठीक है, ये हमारी इनर चीज़ें होती हैं, इनर स्ट्रेंथ जिसे हम बताते हैं, उनके ऊपर यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा काम किया है। और ये आपको पूरा प्रोटेक्शन में रखते हुए यूनिवर्स आपके साथ था। ठीक है, ताकि कोई आपकी तरफ एंट्री ना कर सके, ना कोई आपको रोक सके उन सब चीज़ों के लिए। तो देखो, जो आपका जो गुड कर्मा है, एक भगवान में ध्यान जाना, ठीक है, उनकी भक्ति में लीन होना, ये बहुत बड़ी चीज़ें होती, ये सिंपल चीज़ें नहीं होती हैं। पाइल 1, आपका जो गुड कर्मा है वो यही है कि आप शायद पास्ट लाइफ से ही, आप पिछले जन्म से ही आप भगवान से काफ़ी जुड़े हुए हो।
ठीक है, तभी आप इस हद तक यहाँ पर पहुँच पाए हो। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स आपका यही बता रहा है कि आप है ना बहुत ज़्यादा किसी ऐसी एनर्जी में एक आपको ब्लॉक कर रखा था जो आगे नहीं बढ़ने देना चाहती थी, जिसको आप बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना इमोशनली अटैच्ड थे आप बहुत ज़्यादा उन सब चीज़ों के साथ। तो आपने उन सब चीज़ों के ऊपर जब कहते हैं हमारी जब कोई एक कहते हैं ना जिसे हम दिल से चाहते हैं और वो चीज़ें जब हमसे दूर होती हैं और हम चाहते हैं कि वो चीज़ें हमें मिले, लेकिन कुदरत सब जानता है, सब समझता है कि नहीं ये चीज़ें आपके लिए सही नहीं हैं, ये आपका कोई रिलेशन है जिसे आप दूर हुए हो और वही आपका एक ब्लॉकेज का काम कर रहा था। ठीक है, जो आपको लाइफ पर्पस से आपके लाइफ पर्पस से आपको भटका रहा था, लेकिन यूनिवर्स सब जानता है। ठीक है, यूनिवर्स ने आपको उन सब चीज़ों से अलग किया ताकि आप अपने ऊपर काम कर सको। एक यूनिवर्स चाहता था कि आप एक अंदरूनी तरीके से खुश हो सको, आप एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर, ताकि आप आध्यात्मिक और स्पिरिचुअली तरीके से आप ग्रो हो और उन सब चीज़ों को जानो और उन सब चीज़ों को आप समझो। ठीक है, यहाँ पर ये पायल काफ़ी स्पिरिचुअल है, काफ़ी भगवान में कृष्णा की भक्ति में कृष्णा को मानना समझना और यूनिवर्स पे फेथ यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है पायल 1 के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में कहते हैं ना कि जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं तो हमारा माइंड और हमारा दिल उन्हीं सब चीज़ों में फंसा रहता है। ठीक है, तो आपने क्या करा, आपने, मैं यहाँ पर आपका तो नहीं, लेकिन हाँ यूनिवर्स ने आपका बहुत सपोर्ट किया है जिससे कि आप अपनी चीज़ों को कंप्लीट कर सको। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा आप अपनी एक ऐसी चीज़ों में आप बंधे हुए थे जो आपको ब्लॉक कर रही थी, जो कि आपको बहुत ज़्यादा आप अपने लाइफ पर्पस से आपको भटका रही थी। ठीक है, यहाँ पर आपका कहते हैं ना माइंड बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में फंसा हुआ था, जिससे कि आपको करना कुछ और था और आप कर कुछ और रहे थे। ठीक है, यहाँ पर यूनिवर्स सारी चीज़ों को ने कहते हैं ना पकड़ लेना, क्योंकि आपकी सोल है ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। और पास्ट लाइफ से देखो क्या होता है, पास्ट लाइफ से जब कुछ चीज़ें चली आती हैं, हम यहाँ आने के बाद, पृथ्वी पे आने के बाद हम सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन हमारी सोल तो जिन चीज़ों को चाहती है करना, वो यूनिवर्स तो जानता है ना, उन सब चीज़ों को समझता है। तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें आ रही हैं आपके लिए कि आप है ना बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा फंसे रहना, बहुत ज़्यादा किसी पर भी मतलब विश्वास कर लेना और ऐसी चीज़ों में अटके हुए थे आप, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मतलब वो कहते हैं ना, जहाँ पर जिन लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करना था, जिन लोगों के ऊपर आपको अपना टाइम आपने बहुत हद तक उन सब चीज़ों के ऊपर लगाया, लेकिन आपको उन सब चीज़ों से सेफ रखते हुए अपने आपको तो आपको अपने तरीके से यूनिवर्स ने प्रोटेक्ट करवाया। सुरक्षित हो आप अभी, और आप उन सब चीज़ों पे कहते हैं ना कि आप ऐसी चीज़ों की भी डिमांड कर रहे थे यूनिवर्स से जो आपको ब्लॉक कर रही थी और आपको वो कहते हैं ना आगे बढ़ने से रोक रही थी। आप कुछ और चाहते थे और यूनिवर्स और कुछ चाहता था, थोड़े से ज़िद्दी हुए थे आप। और कहते हैं ना कि जो इंसान मतलब एक जज्बा होता है उसके अंदर, लेकिन उसका दिल उतना ही साफ होता है। ठीक है, तो आपकी जो प्योरिटी है ना, आपकी जो सच्चाई है, वो यूनिवर्स जानता समझता है यहाँ पर।
ठीक है। तो आपका गुड कर्मा, आपके कौन से अच्छे कर्मों का फल यहाँ पर आपको मिल रहा है। पाइल 1 में आपको यहाँ पर यही कहूँ कि अब आप, ये आपके कर्म हैं कि आप पीछे की चीज़ों को, यूनिवर्स ने आपका सपोर्ट करते हुए पीछे की चीज़ों को, जो चीज़ें आपको ब्लॉक कर रही थी, आपको हर्ट कर रही थी, जिन्हें आप चाहते थे, लेकिन यूनिवर्स सब जानता है, सब समझता है, ठीक है। यूनिवर्स ने उन सब चीज़ों को साइड किया और आपके लाइफ पर्पस पे आपको जोड़ा, आपको लेके आए, और आपको आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है, इनर जो पावर है, आपके जो स्पिरिचुअल गिफ्ट है, वो यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप एक टाइम पे बहुत ज़्यादा निराश हुए थे, बहुत ज़्यादा आपको किसी ने हर्ट किया था, परेशान किया था, कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी आपके साथ जहाँ पर आपको ना चाहते हुए भी आपको झेलनी पड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका गुड कर्मा यही निकल के आ रहा है। मैं लेती हूँ यहाँ पर चक्रा से 2 कार्ड्स लेती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। कौन से गुड कर्मों का फल यहाँ पर, आप काफ़ी स्पिरिचुअली काफ़ी ग्रो होने वाले हो, आपकी इस पर आध्यात्मिक यात्रा पे आप काफ़ी और कुछ नया क्रिएट करने वाले हो, आप एक स्टार की तरह यहाँ पर चमकने वाले हो, ठीक है। डिस्कवरी, आप यहाँ पर आपके अच्छे कर्मों का फल आपको यहाँ पर दिया जा रहा है कि अब आप काफ़ी, एक कहते हैं ना, जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं, हमारी सोल भगवान से जुड़ जाती है, यहाँ पर एंजल्स से हम जुड़ जाते हैं, तब वहाँ पर हमारा एक नया जन्म होता है, नया बर्थ होता है। वहाँ पर हम कहते हैं ना, दुनिया में न दिखाते हुए, और हम अंदरूनी कुछ नया करते हैं, कुछ नई चीज़ों को, नई चीज़ें हमारे अंदर जन्म लेती हैं, ठीक है। जब हम पास्ट की चीज़ों को रिलीज़ कर देते हैं, तभी तो नया कुछ खिलेगा हमारे अंदर। तो यूनिवर्स ने आपको ये पास्ट की चीज़ों को रिलीज़ कराते हुए, सेफ रखते हुए, और फिर आपका एक नई चीज़ों का आपके अंदर यहाँ पर जन्म हो रहा है। 1 कार्ड और मैं लूँगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। आप बिल्कुल सेफ हो यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, क्योंकि आपने बहुत अच्छे कहते हैं ना, जब हमारे अच्छे कर्म होते हैं तभी हम यूनिवर्स और एंजल्स के नज़दीक होते हैं, ठीक है। डेक का नीचे का लास्ट पहले भी फेथ ही था, ओके, और अभी भी फेथ ही निकला है। तो बिल्कुल आपको एंजल्स पे, यूनिवर्स पे, अपने भगवान पे, आप जिसकी भी पूजा करते हो, जो भी आपके इष्ट देव हैं, आपको उन पे विश्वास रखना है, ठीक है, कि आप बिल्कुल उनके प्रोटेक्शन में हो, आप बिल्कुल सेफ हो और सुरक्षित हो, ठीक है। यहाँ पर आपको विश्वास रखना है कि आपको और कुछ नया करना है, नई नई चीज़ों का आपको और जन्म देना है, चाहे वो चीज़ें आपकी छोटी हों या बड़ी हों, ठीक है। यहाँ पर आपको 6 से 7 के बीच में जो एक इवनिंग टाइम होता है, जहाँ पर हल्के हल्के स्टार दिखते हैं, वहाँ पर वो टाइम आपके लिए काफ़ी, मतलब वो कहते हैं ना, आप अपने आप को उस टाइम पे काफ़ी हील कर सकते हो, ठीक है। एक पॉजिटिव एनर्जीज आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास वहाँ पर होती होंगी, उस चीज़ को आपको थोड़ा सा फील करने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है, ठीक है। पॉजिटिव एनर्जीज आपको काफ़ी, वो कहते हैं ना, नया कुछ करने का एक संकेत यहाँ पर आपको मिलना, काफ़ी हद तक आप, ताकि आप उन सब चीज़ों को जान पाओ और समझ पाओ, ठीक है। मैं यहाँ पे ओशो से 2 कार्ड्स लेती हूँ। आपके कौन से अच्छे कर्मों का फल अब आपको मिलने वाला है। ओके, द लवर्स का कार्ड है एंड 1 कार्ड और यूनिवर्स। थैंक यू। द लवर्स का कार्ड मुझे यही बता रहा है कि आप जिसको आप बहुत ज़्यादा, मतलब वो कहते हैं ना, अपनी लाइफ में जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहते हैं,
और बहुत ज़्यादा हमारे दिल के करीब होती हैं, बहुत ज़्यादा हम जिस चीज़ के ऊपर फेथ रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो यकीन मानो वो सारी चीज़ें भी यूनिवर्स हमारी पूरी करता है। ठीक है, यहाँ पर 2 कार्ड्स निकले हैं, पेशेंस एंड माइंड। ओके, यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है एंड पेशेंस एंड माइंड। तो यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है कि आप जिसको भी आपका जो एक आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, ये बात तो बिल्कुल तय है, क्योंकि आप है ना सोलमेट जर्नी पर भी हो। ठीक है, आपका सोलमेट कनेक्शन, सोलमेट से मिल चुके हो आप। ठीक है, जिसके साथ तो कहते हैं ना सोलमेट जब हमारा मिलता है तभी हम अब हमारी स्पिरिचुअल जर्नी के मतलब ग्रो और उसकी तरफ हम बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर वो कहते हैं कि आपका माइंड अभी भी थोड़ा सा आपको अपने माइंड के ऊपर यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी आपका माइंड है ना आपके साथ थोड़ा सा गेम खेल जाता है। आपको थोड़ा सा यहाँ पर मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, पेशेंस रखना है आपको। और पेशेंस इस बात के लिए रखना है कि आपकी जो भी विश थी, जो भी इच्छाएं थी, जिन्हें आप पूरा करना चाहते हो, वो डेफिनेटली पूरी की जाएंगी। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखना है। ठीक है, यहाँ पर पूर्णिमा का जो दिन होता है ना, वो आपके लिए काफ़ी एक जो भी विश है आपकी, उसको आप मैनिफेस्ट यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके अच्छे कर्मों का फल है जो आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। ये पायल स्पिरिचुअली निकली, और क्योंकि आप है ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो। ठीक है, आपको अपनी लाइफ में कुछ नया करना है, ये इस 3D में नहीं, आपकी सोल को नया कुछ करना है, तो उस चीज़ को आपको जानने और समझने की ज़रूरत है। पायल नंबर 1। ठीक है, तो पायल नंबर 1 मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपको रीडिंग रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पायल 1। हाय पायल नंबर 2। तो जिसने भी ये वाला कार्ड चूज़ किया था उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ कि आपके कौन से अच्छे कर्मों का फल अब आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो इस पायल से मैं आपको ये बताऊं कि आप है ना बहुत ज़्यादा प्योर सोल हो, बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग हो, और दूसरों की शायद दूसरों के ऊपर बहुत जल्दी विश्वास कर लेना, क्योंकि पायल नंबर 2 आप ऐसे सोल हो कि अगर कोई आपसे थोड़ा सा भी प्यार से बोल लेगा तो आप उसी के साथ मतलब सब कुछ भूल के और सब कुछ उसी के साथ हो लोगे आप। ठीक है, यहाँ पर आपको भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है, बहुत ज़्यादा फेथ है, सरेंडर कर रखा है अपने पूरी तरीके से। आप उनके ऊपर फेथ रखते हो, भगवान के ऊपर सरेंडर हो, क्योंकि आप वैसे भी आप बहुत ज़्यादा प्योर हो। और क्योंकि यहाँ पर आपका है ना हार्ट चक्रा बहुत ओपन है वो। ओके, वो कहते हैं ना सबके लिए खुला होना, सबके लिए करना, सबके लिए सोचना, सबके लिए विचार करना। ठीक है, वहाँ पर आप मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपका हार्ट चक्रा बहुत एक्टिव है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो इसीलिए। ठीक है, जो इमोशनल होते हैं वही कुदरत के नज़दीक होते हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि जब हम अपने कहते हैं ना हर सोल का जो हार्ट होता है ना वो सबका एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, तो पायल 2 आपका यहाँ पर यही है कि आपका जो हार्ट चक्र है बहुत ओपन है, वहाँ पर प्रेम के अलावा शायद और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ आपकी कि आपके कौन से अच्छे कर्मों का फल आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। कौन से अच्छे कर्मों का फल आपको दिया जा रहा है यहाँ पर। पायल 2 किसी के लिए मैसेज यहाँ पर आ रहा है कि आप किसी का वेट कर रहे हो और किसी से कुछ कहना चाहते हो,
मतलब अपनी अपनी आपके जो दिल में है सब चीज़ों को बताना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो किसी के साथ, तो आपके लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि टाइम है। जो किसी से कुछ भी कहना चाहते हो, आप शेयर करना चाहते हो अपनी चीज़ों को, वो कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर कार्ड निकला है आपका 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके कौन से अच्छे कर्मों का फल यहाँ पर आपको मिलने वाला है। पहली बात तो मैं यहाँ बताऊँ, पहल नंबर 2 कि आपने बहुत पेशेंस रखा अपनी चीज़ों के लिए, और जो कुछ भी आपने काम किया है उसका फ्रूट तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। ये फ्रूट आपका अबंडेंस के रूप में दिया जा रहा है, ये आपकी एक पीस और शांति के रूप में आपको दिया जा रहा है। आप इस एनर्जीज में यहाँ पर आने वाले हो कि आप अपनी चीज़ों के ऊपर, आपने अभी तक जो भी काम किया उसका जो भी फ्रूट मिलेगा उसके साथ यहाँ पर आप इंजॉय करने वाले हो, ठीक है। काफ़ी आपने कहते हैं ना पेशेंस रखते हुए, मेहनत करते हुए आपने अपनी लाइफ को बहुत स्मूथली तरीके से आपने अपनी लाइफ को आगे की तरफ ले जाना, ठीक है। यहाँ पर आप कुदरत के काफ़ी नज़दीक मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, काफ़ी बर्ड से काफ़ी अच्छा कनेक्शन है आपका, नेचर में रहना आपको काफ़ी अच्छा लगता है। काफ़ी ड्रेसिंग सेंस आपका, वो कहते हैं कि हो सकता है आपको वन पीस जो लॉन्ग ड्रेसेस होती है वो काफ़ी आप वेरी करते हो, उनके साथ काफ़ी आप इंजॉय करते हो अपनी चीज़ों के साथ। अकेले में बहुत ज़्यादा रहना करना, देखो अकेले में कौन रह सकता है, जो अंदर से, जिसके अंदर से शांति होती है और अपनी अंदरूनी चीज़ों के साथ खुश रहता है। यहाँ पर आपकी सोल काफ़ी, मैं यहाँ पर उसके अंदर पीस और शांति यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। तो ये आपके अच्छे कर्मों का फ्रूट है जो आपको यहाँ पर दिया जा रहा है कि अब आप अपनी चीज़ों के साथ इंजॉय कर रहे हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो, काफ़ी अबंडेंस के रूप में वो सारी चीज़ें दी जा रही है। मनी के रूप में आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मैं आते हुए भी देख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपके पास बर्ड या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जिसके साथ आप काफ़ी टाइम भी स्पेंड करते हो। द फूल, ठीक है। यहाँ पर येलो होता है हमारी, एक कहते हैं ना कि न्यू बिगनिंग, हमारी पॉजिटिविटी, हमारा एक कहते हैं ना सवेरा होना, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मतलब खुशियाँ यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में, अबंडेंस भी यहाँ पर है और काफ़ी आप यहाँ पर खुश हो रहे हो अपनी चीज़ों के साथ, ठीक है। यहाँ पर आपने कुछ ऐसे कर्म या आपकी तरफ से कुछ ऐसे कर्मा हुए हैं जिसका फ्रूट यहाँ पर आपको दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपकी न्यू बिगनिंग है, न्यू अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। आप बहुत खुशी यहाँ पर आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो, कहते हैं ना नया कुछ होना, क्योंकि ये शून्य का कार्ड है। शून्य मतलब शून्य के बाद क्या आएगा, 1 आएगा। 1 मतलब अब आप उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ के, जो कुछ भी आपने काम किए हैं उन सब चीज़ों को छोड़ते हुए अब आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आपको ना किसी की टेंशन है, ना ही आप किसी के बारे में सोच विचार कर रहे हो, ना ही किसी के ऊपर अपनी एनर्जीज को लगा रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आप, क्योंकि आप है ना कुदरती, यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों को आप जान गए हो, समझ गए हो कि मुझे खुश कैसे रहना है, मैं खुश कैसे रह सकती हूँ या रह सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपने अपने ऊपर काम किया, अपनी एनर्जी को अपने ऊपर लगाया, ये आपके गुड कर्मा है, ठीक है। कहते हैं ना कि सेल्फ लव, जब तक हम अपने आप से नहीं जुड़ेंगे, जब तक हम अपनी चीज़ों को नहीं जानेंगे, तब तक हम कैसे आगे बढ़ सकते। दूसरों की चीज़ों को हम देखेंगे या उन्हीं को देखते रहेंगे या उन्हीं की कुछ भी ले लो, वो कब तक, आखिर करना तो हमें अपने लिए है ना,
तो यहाँ पर सेल्फ लव में यहाँ पर बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर अपने लिए जीना, अपने लिए उठना, अपने लिए सोना, यहाँ पर अब हर चीज़ आप अपने तरीके से यहाँ पर करने वाले हो, जो कि यहाँ पर बहुत अच्छी बात है पाइल 2। ठीक है, बहुत पॉजिटिविटी है, बहुत एक काफ़ी आपने अच्छे एनिमल्स या बर्ड के थ्रू आपने बहुत कुछ नया कुछ किया है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपने नेचर में स्पेंड किया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश हुए हो आप, जिसका वो कहते हैं ना सेल्फ लव करना, यहाँ पर वही सारी चीज़ें हैं कि उसका फ्रूट आपको दिया जा रहा है। यहाँ पर जब हम मेहनत करते हैं, अपने ऊपर मेहनत करते हैं, तो उसका फ्रूट यहाँ पर डेफिनेटली मिलता है। अर्ली मॉर्निंग आप शायद वॉक करते हो, इंजॉय करते हो अपनी चीज़ों को, आपके पास कोई डॉग है तो शायद उसको भी आप बहुत ज़्यादा प्यार करना, उसको भी शायद उसकी केयर करना, यहाँ पर मैं देख रही हूँ वो भी आपके साथ बहुत ज़्यादा शायद खुश भी रहता होगा। यहाँ पर यही है कि बहुत ज़्यादा आप हो कहते हैं ना मग्न मस्त होके रहना, तो ये कौन पर्सन रहता है यहाँ पर, ये वही पर्सन रहते हैं जो अंदर से खुश होते हैं। ठीक है, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं होती। देखो कोई कोई क्या होता है ना कि भीड़ में रहते हुए भी हम परेशान होते हैं, और कोई कोई अकेला भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो वो अकेला भी बहुत ज़्यादा खुश होता है, वो किस लिए होता है, क्योंकि वो अंदरूनी तरीके से खुश है। खुशी हमारे अंदर से आती है, ना कि बाहरी तरीके से। तो ये आपके अच्छे कर्मों का फल है कि आप इस एनर्जीज में यहाँ पर हो। यहाँ पर देखो मैंने पहले भी बोला था कि आपने बहुत सारी चीज़ों को अपने ऊपर काम किया है, फेस किया है, बहुत ज़्यादा आपने एक ऐसा टाइम निकाला है जहाँ पर आपने अपनी प्रॉब्लम को किसी से शेयर ना करते हुए बहुत ज़्यादा आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कायम रखते हुए आप आगे की तरफ बढ़े हो। सिचुएशन चाहे कैसी भी हो आपकी, आपने बहुत ज़्यादा अपनी सिचुएशन को अपने तरीके से आपने हैंडल किया। आपने आपके अंदर बहुत ज़्यादा इनर स्ट्रेंथ है कि हाँ, आपको पता था मैं इस सिचुएशन से इस तरीके से मैं यहाँ पर निकल सकता हूँ। ठीक है, किसी की हेल्प लेना या किसी को अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना या किसी से कुछ अपने वो कहते हैं ना अपने आप को बेचारा साबित करना, ये आपको ना गवारा था, ना आपने इस चीज़ की मंजूरी किसी को दी। ठीक है, हमेशा अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के रूप में बाहर अपने आप को दिखाया यहाँ पर। ठीक है, पाइल नंबर 2, तो ये उसी का गुड कर्मा है कि जब हम कहते हैं ना कि सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, कुदरत कभी कभी हमारे साथ तो कहते हैं ना टेस्ट लेता है, हमें देखता है, हमें ऑब्जर्व करता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर निकल के आ रही हैं कि जब आपने अपने तरीके से चीज़ों को हैंडल किया, आपकी चाहे हेल्थ हो चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, उन सब चीज़ों को आपने बहुत अपने तरीके से स्वाभिमानी तरीके से आप अपने अकेले ही आपने अपनी चीज़ों को फेस किया है, किसी की ना हेल्प ली है ना किसी से शेयर किया है। ठीक है, एक टाइम था आपके पास बहुत कुछ चीज़ें ऐसी थी और एक टाइम था ऐसा कि जहाँ पर कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी आपने सबके बीच में यही सारी चीज़ें दिखाई कि हाँ, मैं अभी भी वही हूँ जो पहले था। ठीक है, मैं अभी भी कमज़ोर नहीं हूँ, मैं अभी भी वही स्ट्रॉन्ग हूँ। तो ये सारी चीज़ों का गुड कर्मा यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। एस ऑफ सोर्स, बिल्कुल यहाँ पर आपके अंदर एक क्लियरिटी है, बहुत सारी जो मैंने यहाँ पर बताया था, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दी जा रही हैं और आप अपनी चीज़ों के साथ यहाँ पर खुश होने वालों। बहुत सारी अबंडेंस है आपकी करियर में, आपकी लाइफ में। आपका माइंड वो कहते हैं ना कहते हैं कि आप अपने माइंड से यहाँ पर अब काम करने वाले हो। ठीक है, बहुत सारी एक क्लियरिटी यहाँ पर आपको दी जा रही है आपकी लाइफ में, आपके करियर में, कि आप कैसे अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर सकते हो, कैसे आप अपनी एक करियर में ग्रोथ ला सकते हो, किस तरह से आप मनी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। ये कुदरती तरीके से आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दी जा रही हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में है पाइल 2। एक कहते हैं ना एक टाइम था कि सत्ता आपके हाथ से निकली थी और एक टाइम ये है कि सत्ता वापस आपके हाथ में है।
कुछ पावर हैं जो कुदरती तरीके से आपके हाथ में दी गई हैं। ठीक है, जजमेंट का कार्ड, ओके, यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आपका यही बता रहा है कि आपने है ना जिस तरीके से आप अपनी चीज़ों को हैंडल करते हो, जिस तरीके से आप अपनी चीज़ों को संभालते हो, सिचुएशन सा कैसी भी हो, जिस तरीके से आप खुश रहते हो, ये वो जो खुशी होती है ना कि हम किस एनर्जी में है लेकिन फिर भी हम खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ों को सरेंडर कर रखा है। लेकिन क्यों? क्योंकि आपने अपने इष्ट देव उनको सारी चीज़ों को बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब कहते हैं ना कि जब हम बहुत सारी चीज़ों को बता देते हैं, उनसे शेयर करते हैं, कुदरत से शेयर करना, ठीक है, उनको बताना, उनको सारी चीज़ों को कि हाँ ये मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मुझे ये काम करना है, मुझे यहाँ पर जाना है, मैं क्या करूँ, मुझे रास्ता दिखाओ, वो सारी चीज़ें आप कुदरत से शेयर करते हो, किसी पर्सन से नहीं। तब आपका यूनिवर्स, एंजल्स आपका काफ़ी सपोर्ट करते हैं और आपको एक सही रास्ते पर यहाँ पर लेके जाते हैं। ठीक है, आपने जो भी विश आपकी थी, जो भी गुड कर्मा आपने किया था, उसका फ्रूट यहाँ पर अब आपको मिलने वाला है। जजमेंट का कार्ड है, जो भी आपने अच्छे काम किए थे, जो भी कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसे आप निकलना चाहते थे, आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को ऐड करना चाहते थे और किसी सब चीज़ों का आप एंड करना चाहते थे, तो यहाँ पर उन सब चीज़ों के लिए क्लियरिटी आ रही है और उन सारी चीज़ों को आपकी लाइफ में ऐड किया जा रहा है, जो चीज़ें आपके लिए यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी थी। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स। ये कार्ड फोल्ड हुआ है, ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, पाइल टू एक कहते हैं ना कि एक टाइम था, ये जो आपने फेस किया है ना ये टाइम, ठीक है, ये जो टाइम आपने फेस किया है, ये टाइम आपका इसी की वजह से आपका जो गुड कर्मा है ना उसका फ्रूट यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। ये देखिए 3 कार्ड्स में क्या बोलूँ, 3 कार्ड्स, ठीक है, यहाँ पर यही है कि आपने बहुत स्वाभिमानी हो, बहुत ज़्यादा आप अपने भगवान के अलावा किसी से शेयर नहीं करते हो अपनी प्रॉब्लम को। हर हाल में, हर सिचुएशन में आप अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बना के रखा और आप अकेले ही आप आगे की तरफ बढ़े हो, किसी का ना सपोर्ट ना किसी की हेल्प, चाहे वो आपका फाइनेंशियली हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे किसी भी तरीके को। यहाँ पर वो एक टाइम था, वो आपको फेस करना था और जिस तरीके से किया उसका फ्रूट यहाँ पर आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। एंजल्स का सपोर्ट है बिल्कुल, और एक टाइम था वो निकल गया है, एक आपकी न्यू बिगनिंग हो रही है, ये न्यू बिगनिंग, ठीक है। कार्ड बहुत पॉजिटिव्स निकले हैं यहाँ पर, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग हो रही है। अब जो टाइम है इसका फ्रूट यहाँ पर यही दिया जाए कि जो टाइम है वो आपका टाइम है, एंजल्स का पूरा सपोर्ट है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं चक्रा से 2 कार्ड्स लेती हूँ। थैंक यू एंजल्स। पाइल 2, आप बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी हो, बहुत ज़्यादा आप अपनी चीज़ों को अपने तरीके से आप हैंडल करते हो, ठीक है। चाहे आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, यहाँ पर सिर्फ आपको अपने भगवान, अपने ईश्वर पे बहुत ज़्यादा फेथ था। यहाँ पर ट्विस्ट, यहाँ पर देखो एंजल्स का तो सपोर्ट है ही आपके लिए, पूरा सपोर्ट है आपको, ठीक है। यहाँ पर एंजल्स आपको पूरा रास्ता दिखाते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, क्योंकि आप है ना जब भी कोई प्रॉब्लम होती है या परेशानी होती है आपको, तब आप सिर्फ भगवान के अलावा और किसी पर आप विश्वास नहीं करते हो, ठीक है। तब वहाँ पर भगवान एंजल्स आपका सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आप सिर्फ उन्हीं से चीज़ों को पूछते हो, उन्हीं सब चीज़ों से आप मानते हो, तब आपको रास्ता दिखाया जाता है, क्योंकि आप उनसे प्रेयर करते हो, प्रार्थना करते हो, तब वो यहाँ पर आपकी हेल्प की जाती है। और कहते हैं ना बेस्ट यही है, मैं आप लोगों से यही कहती हूँ कि जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है, भगवान के ऊपर
यूनिवर्स के ऊपर आपको विश्वास रखना है। आप यकीन नहीं मानोगे, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। और भगवान के ऊपर, यूनिवर्स, कुदरत के ऊपर विश्वास रखना, आप मिरेकल देखोगे पल पल अपनी लाइफ में अगर उसके ऊपर फेथ रखते हो तो। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी आपने ऐसी सिचुएशन थी, सिर्फ आपने एंजल से ही प्रेयर की थी, एंजल से ही प्रार्थना की थी कि मुझे इस सिचुएशन में मुझे किसी के सामने अपना रोना नहीं रोना है, सिर्फ आप ही मेरा कहते हैं ना नैया को पार लगाना। तो उसका जो गुड कर्मा है ना, आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है, वो उस सब चीज़ों को दिखाया और आप उन सब चीज़ों को जान गए भी और समझ गए कि आप क्या पर्सनैलिटी है आपकी, आपके अंदर कितनी पावर है। पाइल 2, तो यहाँ पर मैं चक्रा से 2 कार्ड जोड़ लूँगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ओके, 1 कार्ड, ओके। यहाँ पर फ्लावरिंग, यहाँ पर देखो पाइल 2, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि यूनिवर्स की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा पीस और शांति दी जा रही है, ताकि आपको हर तरीक़े से खुशियाँ मिले, हर तरफ से आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिले, एक जिसके कहते हैं ना जिसके हकदार हो आप। ठीक है, यहाँ पर देखो ये वाला कार्ड्स 9 ऑफ पेंटिकल्स और फ्लावरिंग एंड कॉर्चेस है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पीस और शांति, मेडिटेशन, ध्यान यहाँ पर आपको करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी चीज़ों के साथ और ज़्यादा खुश हो सको, और ज़्यादा वो कहते हैं ना अगर आप और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स लेना चाहते हो और उनसे जुड़ना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आपको भगवान से और जुड़ने की ज़रूरत है, उनके ऊपर ध्यान लगाने की ज़रूरत है। देखो भगवान बुद्ध क्या थे, वो हमेशा अपने उनको पता था कि सब कुछ हमारे भीतर ही है, हमारे अंदर ही है। ठीक है, तो आपको भी वही करना है। जब आप अपनी इनर स्ट्रेंथ से जुड़ जाओगे, आप अंदरूनी अपनी आत्मा से, सोल से जुड़ जाओगे, तब क्या लगेगा, आपको सब दूर खुशियाँ ही खुशियाँ नज़र आएंगी। ठीक है, पाइल 2, तो ये आपकी गुड कर्मा है। ठीक है, जिसका फ्रूट अब आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। तो पाइल 2 इस रीडिंग को मैं यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपको रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 2।